ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जिनका सबसे ज्यादा ये सवाल आता है कि गुरुजी हमारे पास दूत, हनुमान जी के दूत हमें प्राप्त हो चुके हैं या प्राप्त हो चुके हैं, तो हम किस तरीके से पता करें कि हमारे पास हनुमान जी की अनुकंपा हो चुकी है, हनुमान जी के दूत हमें प्राप्त हो चुके हैं, हनुमान जी के कोई गण हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो अपने जीवन से संबंधित मैं हनुमान जी के दूत किस तरीके से, कैसे प्राप्त होने के बाद क्या क्या आपको लक्षण दिखाते हैं, ये सभी मैं आज आपको अपने जीवन से संबंधित एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इन लक्षणों से आप बता सकते हैं कि 100% आपको हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। 100% हनुमान जी की शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है, हनुमान जी के गण या हनुमान जी के दूत आपके साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे 7 लक्षण मैं आपको बताऊंगा जो मेरे खुद के जीवन में घटित हुए। मैं दूसरे के नहीं बता रहा हूं, मैं अपने जीवन के बता रहा हूं कि मेरे जीवन में क्या क्या ऐसे लक्षण घटित हुए जिनसे आप ये जान सकते हैं कि 100% आपके साथ में हनुमान जी के दूत आपके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आपके साथ में जब हनुमान जी के दूत जुड़ जाते हैं तो उनको आप कार्य किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से वो आपको लोगों की समस्याओं के बारे में बताते हैं, किस तरीके से आप उनसे पे पूर्ण रूप से कनेक्ट होकर लोगों की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्ञान से संबंधित ऐसी बातें निरंतर इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। और ये जो चैनल है ये धाम के नाम है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जब भी हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं या अन्य किसी भी देवता के दूत प्राप्त होते हैं, कोई शक्ति प्राप्त होती है, तो सर्वप्रथम तो हमें जो हमारे स्वप्न के दर्शन है वो खुल जाते हैं, हमारे दर्शन खुल जाते हैं, हमें उनके तीर्थ स्थानों के दर्शन हो जाते हैं। बार बार तीर्थ स्थानों पर हम घूमते हुए नजर आते हैं, तीर्थ स्थानों पर बैठे हुए जाप करते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर हमें तीर्थ स्थानों के या उससे संबंधित देवता के दर्शन बार बार होते रहते हैं। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट और पहला लक्षण है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो 100% आपके साथ में हनुमान जी के दूत जुड़ चुके हैं। और दूसरा होता है कि जब हनुमान जी के दूत हमें प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में साफ स्वच्छ वस्त्र प्लस लाल रंग के वस्त्र पहनने का अत्यधिक मन करता है। हनुमान जी के जब दूत प्राप्त होते हैं तो साधक का अत्यधिक लाल वस्त्र पहनने का मन करता है। और लाल अगर नहीं भी कहना तो बहुत ज्यादा पवित्र साफ सुथरे वस्त्र पहनने का मन करता है। ज्यादा चमक वाले नहीं, शुद्ध सात्विक, बिल्कुल सात्विक वस्त्र और साफ सुथरे और लाल रंग के वस्त्र पहनने का अत्यधिक मन करता है। यही चीजें मां भगवती की जिसको योग ने कोई शक्ति प्राप्त है तब भी साधक का मन लाल वस्त्र पहनने का करता है। कई बार शुद्ध रूप से माता काली को पूजा जाता है तब भी लाल वस्त्र पहनने का मन करता है। और तीसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि श्री राम नाम की धुन सुनना, श्री राम नाम की धुन कहीं भी चल रही हो मन को बहुत ही लुभाती है, बहुत ज्यादा। ऐसे तो निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भजन चलते ही रहते हैं, जागरण में, कीर्तन में, रेडियो में, वैसे चलते रहते हैं। लेकिन जैसे राम नाम का धुन उस साधक को सुनाई देता है जिसके ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा है, हनुमान जी के दूत है, तो मन वही ठहर जाता है, एकदम मन बहुत ज्यादा विभोर हो जाता है, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। और चौथा लक्षण होता है कि राम नाम का जाप सुनते हुए, हनुमान चालीसा अचानक से शुरू हुई उसको सुनते हुए, या फिर सुंदरकांड आदि पाठ को सुनते हुए अचानक से जैसे ही इनकी आवाजें आपके कानों में पड़ेगी तुरंत आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुरंत आपके रोम खड़े हो जाएंगे, तुरंत ही शरीर में वाइब्रेशन होगी, झंझनाहट होगी, एक अलग ही प्रकार की वाइब्रेशन, एक अलग ही प्रकार का उत्तेजना, एक अलग ही प्रकार की शरीर में चेंजेस होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो दूत हैं, जो शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, वो तुरंत एकदम एक्टिव होना प्रारंभ हो जाती है। उसका असर आपके शरीर पर दिखता है। आपको जैसे ही हनुमान चालीसा आपको सुनेंगे, राम नाम की धुन सुनेंगे, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, ऐसे ही या श्री हनुमान जी का कोई ऐसा अचानक से कुछ एकदम भजन आपको सुनाई देगा, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुरंत एकदम आवाज होगा। यदि किसी कोई व्यक्ति कोई शक्ति को आह्वान कर रहा है, आपने उसको देख लिया, तुरंत आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुरंत आपकी जो आपके पास गण है वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे।
तो ये हमारा चौथा लक्षण होता है। और पांचवा लक्षण होता है कि दूसरे की मन की बात ऐसा साधक तत्काल एकदम भांप लेता है, तत्काल एकदम देख लेता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। दूसरा जिस भाव को लेकर आता है उस भाव को तुरंत ही ऐसा साधक पकड़ लेता है कि ये मेरे प्रति अच्छी भावना लेकर आया है या बुरी भावना लेकर आया है, इसके विचार मेरे प्रति सही है या नहीं है। तो ऐसी चीजों को तुरंत ही ऐसा साधक पकड़ लेता है, समझ लेता है कि जब कि दूसरे के क्या विचार है। अगर हमारे पास हनुमान जी के गण हैं, दूत हैं, तो हम तुरंत उसकी बात को पकड़ लेते हैं। ये होता है पांचवा लक्षण। और छठा वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है जो मेरे जीवन में मैं शुरू से आज तक इस चीज को देखता आ रहा हूं। वो लक्षण ये होता है कि स्वप्न में खुद को उड़ते हुए देखना। स्वप्न में खुद को उड़ते हुए देखना। बहुत सारे साधक स्वप्न में अपने आप को उड़ता देखते हैं, लेकिन उस उड़ते देखने में इस उड़ते देखने में डिफरेंस है। इस उड़ते हुए देखने में आपको ऐसा लगेगा कि मैं हनुमान बना हुआ हूं, हनुमान बन के उड़ रहा हूं, मैं हनुमान बना हूं, बालाजी बना हुआ हूं और मैं उड़ रहा हूं। हनुमान जी के मेरे मतलब मैं खुद ही हनुमान बना हुआ हूं और मैं उड़ रहा हूं। मेरे साथ तो ये निरंतर होता रहता है। शायद इसलिए होता है कि तकरीबन 26 साल मुझे हो गए हनुमान जी के पाठ करते, हनुमान जी का रामलीला में हनुमान जी का पाठ किरदार निभाते हुए 26 साल हो गए। तो शायद इसलिए भी मुझे शायद ये चीजें दिखाई देती है, लेकिन ये दिखता बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत भी साधकों से इस विषय में चर्चा की, विचार बता, तो बहुत सारे साधकों को ये अनुभव होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। और सातवां जो लक्षण होता है वो होता है कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे, तो आपका मन भक्ति में अत्यधिक लगेगा। पहले जहां 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पूजा करते थे, अब ऐसा नहीं है। जब हनुमान जी के दूत, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के कोई गण प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद पूजा में इतना मन लगता है और रियल में मन लगता है। मन लगता है कि ध्यान केंद्रित होता है, मन पूजा में लगता है। ईश्वर का दर्शन होते हैं स्वप्न में, ईश्वर दिखाई देते हैं, हनुमान जी दिखाई देते हैं। ये श्री रामचंद्र के ध्यान करते श्री रामचंद्र दिखाई देते हैं और फिर मन आपका विभोर होता है। इतना मन लगता है पूजा में कि आप टाइम का सिस्टम भूल जाते हो, कितना टाइम हो जाएगा कितना नहीं, कुछ नहीं रहता। आपका मन पूजा में अत्यधिक लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। राम नाम का जैसे ही कोई दूसरा जय श्री राम बोलता है, आप उसको उससे तेज आवाज में, ऑटोमेटिक उससे तेज आवाज में उसका जवाब देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है पता नहीं उसने मेरे लिए क्या बोल दिया, उसने क्या मुझे कह दिया। जैसे ही राम नाम आप सुनते हो, मन विभोर हो जाता है, मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये वो 7 लक्षण हैं जिन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि 100% आपके ऊपर हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण आपके साथ जुड़ चुके हैं, उनकी शक्ति आपके ऊपर आ गई है। सभी लक्षण सभी साधकों के साथ नहीं घटते, कुछ लक्षण कुछ साधकों के साथ घटते हैं, कुछ लक्षण कुछ साधकों के साथ घटते हैं और कुछ साधकों के साथ सभी लक्षण भी घटते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे साथ हनुमान जी के गण, हनुमान जी के दूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे कार्य कैसे लें, उनसे हम कार्य किस तरीके से निकाल, किस तरीके से हम उनको अपने साथ रखकर जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। देखो, इसका तरीका सबसे बेस्ट होता है, आप हनुमान जी की कंटिन्यू सेवा करते रहे, कंटिन्यू सेवा करते रहे, कंटिन्यू सेवा करते रहे। सेवा करते 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 वो आपको ऑटोमेटिक ही बहुत कुछ दिखाना प्रारंभ कर देंगे, दूसरे की समस्याओं के बारे में ऑटोमेटिक दिखाना प्रारंभ कर देंगे। तीसरा, धीरे धीरे आपको एक काम और करना होता है कि धीरे धीरे कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसको झाड़ देना। कोई आपके पास आ गया कि जी मेरा बच्चा है, इसको बुखार हो रहा है या इसको उल्टी दस्त हो रहा है या इसको कोई समझ नहीं आ रहा, नजर लग रही, क्या ये रो रहा है लगातार। आपने उसको बुलाई, हनुमान जी का ध्यान करा, हनुमान जी का ध्यान करने के बाद आपने ध्यान करा कि हनुमान जी, और आपने प्रार्थना की कि हे बालाजी महाराज, हे अंजलि महाराज, मुझे दिखाओ जरा क्या समस्या है इस बच्चे को। तो आप जैसे ही आप देखोगे तो आपको अचानक से तुरंत ही वो एकदम आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, या आपको एकदम मस्तिष्क में वो झलक दिख जाएगी कि क्या हुआ है इसको, ठीक है ना, या आपके माइंड में आ जाएगा कि आप किसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस तरीके से आप धीरे धीरे जब आप ये कार्य शुरू करेंगे तो दूसरे की समस्या के बारे में आपको धीरे धीरे पता लगता चला जाएगा। एकदम कोई सीधा सीढ़ी के लास्ट वाले डंडे पर नहीं पहुंचता, शुरू से सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। शुरू से जब आप धीरे धीरे इस तरीके से देखना प्रारंभ करते हैं तो आपको थॉट्स आने प्रारंभ हो जाते हैं, आपको दूसरे के विषय में देखना प्रारंभ हो जाता है। इस तरीके से ये सब चीजें अपने साथ होती हैं। लेकिन इन चीजों को जब आपके साथ गण या दूत लग जाता है तो आपको बहुत सारी चीजों का पे ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको पवित्रता का ध्यान रखना होता है, आपको गलत चीजों से बिल्कुल बचना होता है, झूठ कपट से आपको बिल्कुल बचना होता है, छल कपट बिल्कुल त्यागना होता है। और सबसे बड़ी बात, पर स्त्री गमन, पर स्त्री तरफ ध्यान,
पर पराई कन्या की तरफ ध्यान बिल्कुल ही, नजरों का बिल्कुल ही पवित्र होनी चाहिए। नजरें जब तक आपकी अगर गड़बड़ रहेंगी तो फिर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिन साधकों को आप, जो साधक हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, अगर वो गलत दृष्टि रखते हैं तो उन्हें कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पवित्र होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से हनुमान जी की शक्ति जब आती है तो इन लक्षणों से पता लगता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।